गणेश चतुर्थी पर मिट्टी के गणेश ही स्थापित करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में स्वाभाविक पवित्रता होती है। छिंदवाड़ा अनगढ़ हनुमान मंदिर के महंत और पंडित श्रवण कृष्ण शास्त्री का कहना है कि मिट्टी की गणेश प्रतिमा पंचतत्व से बनी होती है। इस मूर्ति में भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश के अंश मौजूद होते हैं। इसलिए भगवान का आवाहन और उनकी प्रतिष्ठा करने से कार्य सिद्ध होते हैं। मिट्टी के गणेश की पूजा से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस और अन्य केमिकल्स से बनी गणेश जी की मूर्ति में भगवान का अंश नहीं माना जाता है। इनसे नदियां भी अपवित्र होती हैं। शिवपुराण में श्री गणेश जन्म की कथा में बताया गया है कि देवी पार्वती ने पुत्र की इच्छा से मिट्टी का ही पुतला बनाया था। फिर शिवजी ने उसमें प्राण डाले थे, वो ही भगवान गणेश थे। इसलिए मिट्टी के गणेश प्रतिमा को ही प्रमुख स्थान और महत्व दिया जाता है, जो कि गणेश स्थापना करने के लिए शुभ और फलदायी मानी जाती है। इस गणेश चतुर्थी पर आप भी मिट्टी से बने हुए गणेश को ही अपने घर पर विराजमान करें। इस विषय में क्या कहते हैं महंत नागेंद्र ब्रह्मचारी और पंडित श्रवण कृष्ण शास्त्री, इसे भी आप जरूर सुनें। वैसे पीओ की मूर्ति अशुद्ध मानी जाती है। अगर कोई भी देवता बनते हैं उसमें, वो देवता पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसलिए अपने यहाँ पृथ्वी त्वया धृतालोका त्वं विष्णुना माम का धारा देवी पवित्रम कुरुचाश्रम। वेदों में ये कहा गया है कि माता पृथ्वी के द्वारा बनी हुई जो मूर्ति होती है वो पूरे परिवार को कल्याण करने वाली, सुख देने वाली होती है। परंतु पीओपी की जो मूर्ति होती है उससे परिवार नष्ट होता है, घर में गरीबी और अनेक प्रकार की बीमारी आती है। इसलिए हमारा ये कहना है कि गणेश उत्सव में जो भी मूर्ति बनाई जाए वो मिट्टी की ही पूजा की जाए, क्योंकि पीओ की मूर्ति अशुद्ध होती है, उसकी पूजा निषिद्ध मानी गई है, तो वो अपने घर में पूजन न करें। जी बताएं, अभी बाज़ार में पीओपी की मूर्ति और मिट्टी की मूर्तियाँ ज़्यादा देखी जा रही है, तो उस विषय में क्या मानना है आपका? देखिए, 31 अगस्त को भगवान श्री गणेश चतुर्थी, भगवान का प्रकट उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी तारतम्य में शहरों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं आ चुकी हैं भक्तों के लिए, लेकिन भक्तों को विशेष ध्यान देना चाहिए। पीओपी जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अशुद्ध है और साथ ही ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायी है, क्योंकि जब हम 10 दिन इनकी पूजन करते हैं तो इनके जो केमिकल्स वगैरह होते हैं और इनकी पूजन करने में भगवान का भाव भी उत्पन्न नहीं होता, और उसके बाद में जब इसे हम सिराते हैं तो ये पानी में पूर्णतः घुल भी नहीं पाती है। इसकी अपेक्षा जो मिट्टी की प्रतिमा होती है, वह मिट्टी की प्रतिमा को शुद्ध माना गया है। मिट्टी जो होती है वह पानी में भी आसानी से घुल जाती है, और साथ ही जब माँ पार्वती ने, शिव पुराण के अनुसार माँ पार्वती ने भी अपने पुत्र की चाहना करी थी, तो उसमें मिट्टी का ही पुतला तैयार किया था, जो भगवान शिव के द्वारा उसमें प्राण डाल दिए गए थे, जो गणेश भगवान कहलाए। तो इस प्रकार से मिट्टी का संवर्धन करना, मिट्टी में ही भगवान के स्वरूप को जानना, जैसे स्वर्ण की मूर्ति जो होती है, चांदी की मूर्ति जो होती है, उसी प्रकार से मिट्टी से निर्मित भगवान की प्रतिमा में पूजन करने से फल प्राप्त होता है। और वैसे घर घर सृजन और घर घर विसर्जन का भी जो क्रम चलता है वह भी बड़ा उत्तम है। हमारे यहाँ पर जो कुम्हार भाई होते हैं, इन्हें पूर्ण जानकारी होती है और बड़ी शुद्धता के साथ ये भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं और मिट्टी से करते हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं, जो भगवान को विराजित करते हैं, इन्हें विशेष ख्याल रख करके ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो मूर्ति ले रहे हैं, जो प्रतिमा ले रहे हैं भगवान को विराजमान करने के लिए, वह मिट्टी की ही होना चाहिए, और मिट्टी के भगवान गणेश जी का पूजन करके फिर उसका विसर्जन बड़े भाव से करें, तो भगवान इससे आपके काल कष्ट, दुख दर्द का निवारण करते हैं और मनोकामना भी पूर्ण करते हैं।